ड्रेस वालों को यहाँ पर ही बनाना चाहिए। गुसल का क्या तरीका है? क्या चीज़? गुसल का आँखी के गुसल। ये पहले तो ये है कि मुंह में नाक में पानी लेते हैं, क्या बोलते हैं, पूरे जिस्म पे पहले पानी डालते हैं। उसके बाद जो है वज़ू तो नहीं होता इसके अंदर, पर ये मुंह में, नाक में, और ये पानी डालने के बाद जिस्म में वो लगा लें। मतलब जैसे गुसल खाने में गए आप, जी जी, क्या करेंगे? सबसे पहले पूरे जिस्म पे पानी डालेंगे। पूरी जिस्म डालेंगे। बाकी का तरीका है पूरे जिस्म पे पानी डालेंगे पहले, फिर उसके बाद जो है नाक में, मुंह में पानी लेंगे 3 दफ़ा। उसके बाद फिर अपना जो भी नहाना है, जैसे साबुन में लगा के वो नहा लें। यही तरीका है। इसमें फ़र्ज़ कितने होते हैं वैसे? किस पे? इस पे 3 होते हैं। कौन से? मुंह में पानी डालना, नाक में पानी डालना और जिस्म पे पानी डालना। ये लोग सीखने की जब आजकल की चला रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से सवाल करें। सही है। अगर लेकिन जो सुनने वाला तीसरा आदमी या चौथा आदमी जो बैठा है, उसको शर्मिंदगी भी नहीं हो और वो समझ भी जाए। सही है। मैंने आपसे सवाल इसलिए किया कि आप नमाज माशाल्लाह पढ़ते हैं और आपको पता होगा। तरीका इसका ये है कि गुसल पाकी का असल है। नापाक जब आदमी हो जाता है तो उसको ये है कि पहले आप गुसल खाने में जाएंगे, पहले आप वो अपनी नापाकी को साफ़ करेंगे अच्छी तरह। जो इससे नापाक हुआ या पेशाब लगाए या कुछ भी लगाए, आप उस अच्छी तरह उस हिस्से को धो लेंगे आप। उसके बाद जो है ना आप कुल्ली करेंगे। कुल्ली को इस तरह करेंगे कि हलक तक पानी आपका पहुँचे, गरारे करेंगे। पहला फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ ये है कि नाक में पानी आप डालेंगे। सही बताया आपने बिल्कुल, लेकिन थोड़ी तरतीब थोड़ी सी चेंज। हाँ, आपने नाक में अच्छी तरह पानी डालना है। हड्डी तक आपको जो है एहसास हो जाएगा पानी की है, नाक की जो नरम हड्डी है। और उसके बाद आप एक मरतबा अच्छी तरह अपने जिस्म पे पानी इस तरह डालेंगे कि आपका रुआ एक एक बाल जो है ना आपका वो गीला हो जाए। असल ये है। उसके बाद साबुन से नहाएं, सब कुछ करें, लेकिन आप मकसद क्या है कि आपका जिस्म जो है ना एक मतलब तर हो जाए अच्छी तरह। अब वो जिस्म पे वो हिस्सा बास, जैसे आप मख्फी छुपे हुए हिस्से होते हैं, नाफ है, आप नाफ में पानी नहीं जाता, आप नाफ को आप उंगली डालकर आपको हिलाएंगे। कान है, कान के हिस्सों को अच्छी तरह जो ना आप ये करेंगे। दूसरे जैसे हम बाथरूम करने जाते हैं, अच्छी तरह जो है ना वो हिस्सा, क्योंकि पानी आप ऊपर से शावर से नहा रहे हैं या लोटे से फेंक रहे हैं तो पानी नहीं पहुंचता। तो आपने जो है ना इन हिस्सों को अच्छी तरह आपने, क्योंकि
के हुक्म ये है कि जिस्म का एक बाल भी सूखा ना है, सूखा ना है, सही ये है गुस्ल। हाँ, सही अब आज हमने रात को बैठे हुए थे ना वहाँ पर बैठक पे, तो अब ऐसे छेड़ दिए मैंने। हाँ सही है, अच्छी बात है, ये सवाल जब होना अब वो चाहिए। एक लड़का देखो 40-45 साल, 40 साल उम्र हो रही है, हाँ, तो ऐसे हमने जैसे आपसे पूछा मैंने उससे सवाल कर लिया, सही तो उसने कहा कि भाई वो ऐसा है कि वो वहाँ जाएंगे गुसल खाने में पहले, और उसके बाद जो है ना मतलब 3 दफा सीधे हाथ पे पानी सीधे हाथ पे- हाँ, सीधे सीधा उल्टे उड़ हाथ पे गया। पानी। नहीं ऐसा नहीं। पता नहीं आज तक पता नहीं कि ना यार, अल्लाह ताला खैर इसका तो अजरा हमें देगा, हाँ, लेकिन आप सोचो तो सही, वहाँ 10 4-5 और भी बैठे हुए थे, हो सकता है उनको भी किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं, सही ऐसा भी है। हम ये नहीं कह रहे कि सबको मालूम होगा, आज लोगों को नहीं पता, तरीका ये है असल में। देखिए असल में हमारी तहारत जो है ना, इस पर अब जोर दिया जाए कि ये जो है ना, ये ईमान का एक इतना बड़ा हिस्सा है कि इसको कहा गया अब तहूर निस्फुल ईमान, तहारत आपका ईमान का आधा हिस्सा है। अब और इसी में हम लोग पूरे नहीं हैं। हाँ, अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी समझो नमाज के लिए, हाँ नमाज आपके मामलात भी नहीं होंगे, आप खुद सोच लो। तो बहरहाल ये है कि ये अपने बच्चों को भी सिखाएं। आप अपने घर के अंदर नहीं पता होता बेचारे को, हमारे ख़वातीन हैं, हाँ, हमारी बच्चियाँ हैं, ज़रूरी है कि ये किताबचे आते हैं दावत इस्लामी वगैरह के, नहीं छोटे छोटे किताबचे होते हैं इस चीज़ के सीखने, इनको आप ज़रूर बताएं, क्योंकि भाई बात यह है कि हम सब पर फ़र्ज़ है और लाजिम एक दूसरे के ऊपर। वो ये बता दे ना, जैसे बात निकली थी कि वो सारे में उसको पता ही नहीं बेचारे को। वो एक बाबा से टीवी में किसी ने पूछा कि गुस्ल के फराइज बताओ, बोल रहे हैं 4 फर्ज हैं। बोला कौन कौन से? बोला बाल्टी, डोंगा, साबुन। बताओ यार, ये फर्ज है 4। यार बात ये है कि हम लोग सीखने की कोशिश नहीं करते, हम लोग शर्मा शर्मी में चले जाते शर्म हैं। आया में चले जाते हैं कि यार ऐसा ना हो अब कि जैसे मैंने दूसरा आपसे क्या सवाल किया, यार आप उससे लोग यूं हैं, यार मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? हाँ। अरे भाई तुमसे पूछ नहीं रहे, बात ये है कि मैं अपनी सीखने के लिए तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ, हो सकता है आपको ना पता हो या मुझे हाँ। ज़्यादा पता हो। मैं और जैसे अपना- आपने बताया अच्छी हाँ। चीज़ है ये कि ये जो थोड़ा सा रद्दुबल इसमें है। तो बदलता हाँ, थोड़ा सा। आप पहले जिसके ना, हाँ पहले तो नहीं तो आप शुरू में बता देते फौरन, हाँ। दूसरी दफा आपने सही बताया बिल्कुल कि भाई वो जो है ना मतलब हम जाएंगे पहले वो पानी डालेंगे और ये करेंगे, उसके बाद जो है ना नाक में पानी, मुंह में पानी, और ये जो है ना ऊपर से पानी पूरा डाल गीला देंगे। करेंगे फिर अपना। फर्ज आपने सही बता दिए सारे, ये 3 फर्ज और ये होते हैं फर्ज। हाँ, असल चीज़ ये है, असल ये है। हम लोग भाई बात ये कि बहुत दूर चले गए, हमने सिर्फ दीन को जो है ना ये समझ लिया, मैं नमाज पढ़ ली, नहीं, हम लोग ये तो क्या समझते हैं कि कलमा नमाज पढ़ पढ़ने लिया पूरा कर हमने। लिया। हाँ। इसके बगैर नमाज ही नहीं होगी। और हमें जो है ना हमें सिखाएगा कौन? मौलवी। हाँ, लोगों ने ये दे दिया मौलवी का ठेका ही है। नहीं गुस्ल नहीं होगा तो नमाज कहाँ से होगी? कैसे नमाज ही नहीं होगी? होगी। भाई आप ये सोचे ना, गुस्ल नहीं हुआ आपको तो नमाज कैसे होगी? आप जिंदगी भर लगे रहे, समुंदर में गोते लगाते रहे आप बाकी नहीं होंगे। भाई साहब, माफ़ करने वाला अल्लाह ताला है। ठीक है, गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन ये कि इसकी इस्लाह होना चाहिए। मैंने कल उसी वक्त उसको हाँ। बोला, मैंने कहा अब तक जो तुम करते रहे अल्लाह माफ कर देगा, हाँ। अनजाने में अनजान आपको पता नहीं है, जब पता है तो फिर आप उस पता पर हो अमल गया तो करो। उसके बाद माफी नहीं है। हाँ, अमल करो। हाँ, और हम सब पर वाजिब है एक दूसरे को बताएंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, इसमें किसी को बुरा मानने की बात हाँ हाँ, बुरा मानने की बात नहीं है, इसमें अच्छी बात है। और मैं तो कहता इस्लाह हो रही हूँ है। घर से सोच के आओ। देखिए ना, मुझे नहीं पता होगा मैं पूछ के बताऊंगा, आपको नहीं पता होगा आप पूछ के बताएंगे किसी से, कम से कम हम सबकी इस्लाह तो होगी ना। अच्छा भाई साहब, एक सवाल पूछ रहा था आपसे। जी अब जैसे ये अटैच बाथरूम होते हैं, जी जिसमें ज़्यादातर वॉशरूम का भी होता है, नहाने का भी होता है, तो बंदा जब उसमें नहाता है तो वो पाक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कहते हैं छींटे आ जाते हैं उधर से या देखिए अटैच बाथरूम में जो है ना मतलब कपूसी अलग होता है, हाँ, सही कमोड है। अलग होता हाँ। है, ये अलग होता है, शावर अलग है ना। हाँ, अलग तो है, लेकिन छींटे तो जा रहे हैं ना। हाँ, ये है गलत, है तो ऐसा गलत। तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब ज़्यादातर यही स्टेज वो अटैच बाथरूम पर मेरे भाई होना नहीं चाहिए, लेकिन देखो आप पर आप क्या है, नहाने वाले पर आप हुआ है वो समझ के, हाँ एहतियात करके। बाज लोग क्या कहते हैं खुड्डी पे ही वहीं पर जो है शावर छोटे छोटे से नहीं होते नहीं, हैं। उस साइड पे खुड्डी पे कहाँ होगा, खुड्डी के बराबर में ही होता समझो। अरे नहीं, ऐसा भी मैंने देखा है कि मतलब वो जो है ना शावर कितना छोटा सा वाशरूम है, हाँ, बहुत से लोग। शावर जो है ना उसी के ऊपर लगा हुआ है। अब मस्जिद के अंदर सुबह सुबह यार जितने सिंधी है ना
ये मस्जिद में नहाते हैं। हाँ अबे वो वॉशरूम है, अग्नि मूर्ति की जगह है, तुम उसमें जो है ना लोटे से लिया और वो जो है ना मतलब आप जो है शुरू हो गए। मैं तो वाल बंद करवा देता हूँ अभी। अच्छा भाई साहब, वैसे इधर नूर मस्जिद में एक वॉशरूम बनाना चाहिए नहाने के लिए, होना चाहिए। नहीं नहीं होना चाहिए। पता क्या, फिर वो लाइन लगी बाजार है ना, ये साला हमारा जो है ना बाजार, हाँ। अब दुकानदार आके नहाने शुरू कर देगा, जमींदार से सेटिंग कर लेगा, हाँ ये तो। साबुन ले आएगा, और ये वो भाई फिर वो ये है वो नहाने की जगह है। अच्छा। कौन पूरा करेगा नहाने की? अभी भी हम मुश्किल में है, अभी टनों पानी जा रहा है, टनों पानी। जो वॉशरूम खुला रहता है 24 घंटे, सुबह 9 बजे से खोलता जमादार अपनी दिहाड़ी के चक्कर के अंदर, हाँ ये रात 11 बजे तक खुला रहता है। आपको पता नहीं कितना पानी जाता है, बिना वजह जाता है। और कौन ये बाजार वाले, कोई 2 नंबर में, कोई बंद के ऊपर है, तो स्कूटर दबाई बस सीधा इधर मस्जिद आ सीधा रहा। उन्हें पता है ये खुली भी होगा। नमाज नहीं पड़ेगा, वो हक में हक नहीं में आएगा। इतनी मुश्किल है हमारे को, हमें पता है ना ये वो है हमारा, हमने बनाया है। अच्छा नहाने का हमने बनाया, वो नहीं अपने जगह को खाने के साथ साथ वो वॉशरूम बनाए हुए हमने। अच्छा, हाँ सही सही। मजबूरी कुछ हो